बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 27, 28, 29 और 30 का इंशाल्लाह आज तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। इंशाल्लाह आज की डेट में ये कंप्लीट हो जाएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन बल बदालहुम मा कानू युख़फ़ूना मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून व क़ालू इन्ना हिया इल्ला हयातुना दुन्या व मा नहनु बिमबऊसीन वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़ कालू बला व रब्बिना काला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। तर्जुमा है, और आप देखेंगे और आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे आग पर तो कहेंगे काश किसी तरह हम लौटा दिए जाएं, तो फिर नहीं झुटलाएंगे अपने रब की निशानियों को और हम हो जाएंगे ईमानदारों से, बल्कि आया हो गया इन पर जिसे छुपाया करते थे पहले ही। और अगर इन्हें वापस भेजा जाए जैसे इनकी ख्वाहिश है तो वो फिर भी करें जिससे रोके गए थे, और बेशक वो झूठे हैं और कहते हैं नहीं कोई ज़िंदगी सिवाय हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी के, और हम नहीं उठाए जाएंगे कब्रों से। और अगर आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अल्लाह के हुजूर, अल्लाह फरमाएगा क्या ये कब्रों से उठना हक नहीं? कहेंगे बेशक हक है, हमारे रब की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब चखो अजाब बसबब इस कुफ्र के जो तुम किया करते थे। आयत में ही सारा कुछ क्लियर है। चंद एक अहादीस जो है वो मैं अक्सर बयान कर देती हूँ। क़यामत के दिन ये खुल जाएगा, आया हो जाएगा कि वो दुनिया में पैगंबरों की सदाकत को जानते थे, अगरचे अपने पैरोकारों और चेलों को के कहने पर वो लोग यकसू होकर ईमान कामिल की तरफ गामज़न ना थे। अपने चेलों और पैरोकारों के सामने इसके बरक्स इसका इजहार किया करते थे। तो जानने के बावजूद ईमान ना लाना इस दिन तो जाहिर हो जाएगा। वो लोग जैसा कि देखिए कि कुरान करीम से हटकर हमें कितनी चीज़ें बताई गई थी, स्टिल हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह करके ये लोग दीन में खराबी करते हैं, और जिनकी कोई दलीलें नहीं है, जिनकी कोई निशानी नहीं है, हदीस नहीं है, किसी बुजुर्ग का कौल भी नहीं है, और ना किसी बुजुर्ग का वो वाला अमल है, उसके बावजूद उन लोगों ने वो वाले काम किए थे। सूरत नमल की आयत नंबर 14 में है, और इन्होंने इनकार कर दिया इनका, हालांकि यकीन कर लिया था इनकी सदाकत का उनके दिलों ने। इनका इनकार महज जुल्म और तकब्बुर के बाइस था। देख लीजिए इन लोगों की ख्वाहिश ये होती है क़यामत के दिन ये लोग ये कहेंगे कि काश हम लोग एक दफ़ा इस दोज़ख से निकल कर अल्लाह ताला हमें एक ज़िंदगी दे, दोबारा हम लोग दुनिया में जाकर फिर से वही काम करें, यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाए और रसूलों की तस्दीक करें कि हम उनके सच्चा होने पर ईमान लाएं और अल्लाह को एक जानकर खालिस उसी की इबादत करें। लेकिन अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है कि अगर इन लोगों ने ईमान लाना होता, या इनको फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ताला इनको दुनिया में एक दफ़ा भेज देता है दोबारा, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वही वाले काम करेंगे जो फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बनी इसराइली लोगों से चले आ रहे हैं ना, और इन्हीं में से मौजूद चंद लोग हैं जो इन्हीं में से ये चंद लोग हैं जो दीन के रास्ते में रुकावटें करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, और वो पैसा दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी आ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन कंट्रीज़ का कि वो कौन कौन से है, और आई थिंक अहले इल्म को पता होगा कि वो लोग कौन हैं और वो लोग किस तरह करके अल्लाह ताला के रास्ते में रुकावटें करते हैं। सब कुछ सारी चीज़ें सुलझाई जाती हैं आसानी से कुरान और सुन्नत के तहत, लेकिन जब लोग फसाद करने पर उतर आए
जब लोग फसाद क्रिएट करना चाहे तो उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे कि क्या ये लोग अहादीसों पर चल रहे हैं या अल्लाह ताला के अहकामात पर चल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने पैरोकारों और चेलों की जैसा कि आयत का तर्जमा है, उनके कहने पर भटके हुए हैं और वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते। अगर अल्लाह उनको दोबारा दुनिया में भेज भी दे तभी वो लोग ईमान वाले नहीं होंगे, ईमान नहीं लाएंगे। वलो रद्दू लआदू लिमा नुहू अनहु, बिलफर्ज अगर इनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए और इन्हें दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो पहले की तरह कुफ्र और नफाक और मुखालफत हक पर कमर बस्ता हो जाएंगे। वही वाले करतूत अपने पुराने शुरू कर देंगे। जिन्होंने आंखों से इतनी चीज़ें, इतने मौजूद अम्बिया कराम के देख कर भी ईमान नहीं लाया, उन लोगों से और कैसी उम्मीद की जा सकती है? इनका कहना यह है कि हम अल्लाह की आयतों को नहीं झुटलाएंगे बल्कि मोमिन बन जाएंगे। ये बात सरासर झूठ है, बल्कि दुनिया में लौट कर फिर यही कहेंगे कि दुनिया तो महज दुनियावी जिंदगी ही है, हम कौन सा दोबारा जिंदा किया जाएंगे जो हमसे हिसाब किताब होगा। वलो तरा इज़ वुकिफू अला रब्बिहिम, काश कि आप देखते जब इन्हें आपके रब के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला से पूछेगा कि क्या क़यामत और दोबारा जिंदा किया जाना बरहक नहीं है और तुम जो इत्तेकाद रखते थे वो बातिल नहीं है? वो कहेंगे बेशक अपने रब की कसम। फिर हुक्म होगा कि अपने कुफ्र और तकजीब का मजा चखो। आफा सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, सूरह तूर की आयत नंबर 15। क्या ये आग जादू का करिश्मा है? ये तुम्हें ये नजर ही नहीं आ रही? ये तो देख लीजिए, हर जगह पर अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को और मुशरिकों को, जिन लोगों को वो लोग पुकारते रहे हैं दुनिया में, जिन लोगों को अल्लाह ताला का रिश्तेदार नाउज़ुबिल्लाह या इस तरह करके वो लोग उनका हवाला देकर, जिनकी कोई हदीस नहीं है, कुरान करीम की दूर दराज तक कोई आयत नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए वो लोग अल्लाह के साथ उनको पुकारते हैं, अल्लाह के साथ उनको पुकारते हैं और वो लोग अपनी उस हर धर्मी पर सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। दीन ऐसा नहीं है, दीन बिल्कुल सीधा सा है। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे रसूलों पर ईमान लाए हैं। 1,20,000 जो अम्बिया हैं, जो उन पर किताबें सहीफे नाज़िल हुए, हमारा सब पर ईमान है। हमारा फरिश्तों पर ईमान है, हमारा क़यामत के दिन पर ईमान है, हमारा तकदीर पर भी ईमान है। इसके अलावा और कोई दीन नहीं है। हलाल और हराम जो है वो सूरत मुआइदा में मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ कि कौन सी न्याज़ियाँ आपने खानी है और कौन सी न्याज़ियाँ आपने नहीं खानी। ये सारी चीज़ है और तो कोई इसमें टेढ़ापन रहा नहीं है। ना मैंने आपके साथ कोई इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई बयान किया है जिसमें कुछ हवाला हो इस चीज़ का कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों की नहीं सुनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम अल्लाह के, हमारी औकात नहीं है कि हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह औकात है, हमसे भी ज़्यादा गुनहगारों की भी औकात है कि हम अल्लाह से मांगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है, वो अपने दोनों बाजू खोले हुए होते हैं कि मांगो मुझसे। तो क्या हम अल्लाह के साथ किसी और को पुकारना शुरू कर दें? ये थी मेरी वीडियो, सदका जारिया की खातिर शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।